नमस्कार। तो अब तक अपन बात कर रहे थे यूरिनरी सिस्टम के बारे में, जो आज कंप्लीट हो चुका है। और अब बात करेंगे अपन नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र की बीमारियों के बारे में। तंत्रिका तंत्र की दो ही बीमारियां हैं, जिसमें पहली है मेनिंजाइटिस, जिसके बारे में अपन बात करेंगे, यानी मस्तिष्क का आवरण शोथ, यानी कि जो मस्तिष्क का आवरण है उसमें जो सूजन आती है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मस्तिष्क एवं सूक्ष्म रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली 3 झिल्लियों को मेनिंज कहते हैं। यानी कि जो एक रूप से बोले तो अपन मस्तिष्क की जो झिल्लियाँ हैं उनको ढकने वाली 3 झिल्ली होती है, जिसको अपन मेनिंज कहते हैं, तथा इनकी सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। यानी कि जो मेनिंज है उनकी सूजन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो अगला जैसे बात करते हैं तो उसमें क्या है, जब इस सूजन के साथ मस्तिष्क ब्रेन में भी सूजन आ जावे तो वह स्थिति सेरेब्रल मेनिंजाइटिस कहलाती है। यानी कि जब इस मेनिंजाइटिस के साथ में अगर ब्रेन जो है अपना मस्तिष्क, उसमें अगर सूजन आती है तो वो सेरेब्रल मेनिंजाइटिस कहलाती है। और जब उपरोक्त दोनों के साथ अथवा अलग से स्पाइनल कॉर्ड में भी सूजन आ जाती है तो इस पर स्पाइनल मेनिंजाइटिस भी कहती है। यानी कि अगर सेरिब्रल और मेनिंजाइटिस के साथ अलावा अगर दूसरी चीज़ों में भी सूजन आती है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको स्पाइनल मेनिंजाइटिस कहते हैं। उपरोक्त सभी बीमारी मेनिंजाइटिस व स्पाइनल मेनिंजाइटिस तथा सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस में पशु के बुखार आ जाती है, मांसपेशियों में ऐंठन तथा तनाव तथा बेहोशी जैसी हालत तथा स्थिति आ जाती है। यानी कि इन कंडीशन के अंदर पशु को बुखार हो जाती है और जैसे मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन हो जाती है और बेहोशी जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है इन सभी कंडीशन के अंदर। और अब अपन इनके कारणों पे नज़र डालेंगे, कौन कौन से कारण हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला कारण जानते हैं, नवजात बच्चों में सींगरोधन करते समय डिहॉर्निंग गहराई तक लगा जाना। यानी कि जब बच्चों को अपन डिहॉर्नर करते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, सींग को जब अपन तोड़ते हैं या डिहॉर्नर करते हैं, वो डिहॉर्नर एक लिमिट जगह तक होनी चाहिए, लेकिन लिमिट जगह तक ना होकर बहुत ज़्यादा गहराई तक चले जाना, जिससे मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो मेनिंजाइटिस का रूप ले लेता है। दूसरा, पशु का जब सींग टूट जाए अथवा घाव अधिक समय तक खुला रह जाए तब साइनोस्टाइटिस के साथ में मेनिंजाइटिस भी होने का आदेश रहता है। यानी कि जब पशु को कोई चोट लगने की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से सींग टूट जाए, सींग का कैंसर हो जाए या ऐसा कोई घाव जो लंबे समय तक ओपनली पड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो गहरा जाता जाता साइनस बन के वो साइनाइटिस होने के बाद में वो मेनिंजाइटिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसमें मेनिंजाइटिस जैसी समस्या क्रिएट हो जाती है। यानी कि बात यह है कि जब पशु से झगड़ता हो या किसी चीज़ से रगड़ लेता हो तो उस समय अगर सींग की खोल उतर जाए या सींग पे घाव हो जाए, वो घाव अगर लंबा समय तक खुला रहे तो उसकी वजह से ये मेनिंजाइटिस जैसी समस्या क्रिएट होती है। कुछ संक्रामक रोगों के कारण भी मेनिंजाइटिस होती है। जैसे गाय के अंदर अपन बात लेते हैं तो बैक्टीरियल कारण ये है, जैसे लिस्टीरियोसिस, हेमोप्लाइसिस, सोमियोसिस और ट्यूबरकुलोसिस और लेप्टोस्पायरोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से गाय के अंदर ये मेनिंजाइटिस समस्या होती है। तो ऐसे कुछ संक्रामक कारण भी होते हैं जिससे ये मेनिंजाइटिस जैसी समस्या क्रिएट, और कुछ वायरल होते हैं जैसे विषाणु के रूप में, जैसे बोवाइन मेलिग्नेट कठारा इन्फेक्शन, राइनोट्रेक्टाइटिस आदि चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से पशु में ये समस्या पनप जाती है और जिससे बहुत बड़ा हर्जाना लेना पड़ता है। घोड़े के अंदर जीवाणु का नाम, घोड़े में बैक्टीरिया देखते हैं तो वह स्ट्रेंगल्स और पास्चुरेला हेमोलाइटिका, ये बैक्टीरिया का नाम है पास्चुरेला हेमोलाइटिका, जिसकी वजह से ये पनपती है। वही भेड़ के अंदर लेते हैं मेलिडोसिस और स्टेप एरिया और पास्चुरेला मल्टोसिडा और बोविसेप्टिका जैसे बैक्टीरिया की वजह से भेड़ में भी ये पनप जाती है। अब बात करते हैं सुअर के अंदर, तो ग्लैंडर्स डिजीज़ और साल्मोनेलिसिस आदि चीज़ों से ये परेशानी पनपती है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। और कुछ कारण में विषाक्तता कारण बोलते हैं, जिसमें लेड पॉइजनिंग, यानी कि जो लेड है उसकी अगर जहरीला की वजह से, ये पॉइजनिंग की वजह से ये समस्या क्रिएट होती है। अपने इंट्रोडक्शन के जानने के बाद में अपने कारण देखें और कारणों को मद्देनजर रखते हुए अब अपन
इनके लक्षणों पर नज़र डालेंगे। इनके कौन कौन से लक्षण हैं जो पशु अपनी बॉडी से पशुपालक को दर्शाता है कि इसमें मेनिंजाइटिस जैसी समस्या हुई है। तो वो नहीं लक्षणों पर अपन चल देंगे। तो अपन ने जैसे कारण जाना कि कौन कौन सी बैक्टीरियल कारण है या वायरल कारण है, या अपन देखते हैं तो नवजात बच्चों में अगर डिहॉर्निंग करता है तो उसकी वजह से गहराई तक चले जाना, या सींग के टूट जाने, या लंबे समय तक घाव का खुले रह जाने की वजह से ये मेनिंजाइटिस जैसी समस्या पनपती है। तो इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए पशु का अब लक्षण किस प्रकार से, सिम्टम्स कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो पशु दिखाता है, वो सिम्टम्स पे अपन अब थोड़ा सा गौर करेंगे। सबसे पहला देखते हैं तो यही होता है कि जब ऐसी सब समस्या क्रिएट होती है तो सबसे पहले पशु का टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई चला जाता है, यानी कि एक तेज़ बुखार होता है जिसमें 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार टेम्परेचर पशु का रहता है, जिससे अपने को ये पता चलता है कि पशु का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है और पशु इस समस्या से ग्रसित हुआ है। दूसरा देखें, गर्दन व कमर में ऐंठन या अकड़न आ जाती है। ऐसी समस्या से होता क्या है, जब मेनिंजाइटिस होती है तब गर्दन और कमर वाली जो मांसपेशियाँ होती है वो खिंच जाती है, और खिंचने की वजह से उसमें ऐंठन और अकड़न भी आ जाती है। दूसरा, सेरेब्रल मेनिंजाइटिस के अंदर पशु अंधा भी हो सकता है। होता क्या है, जब सेरेब्रल मेनिंजाइटिस होती है उसके अंदर एनिमल के अंधे होने, ब्लाइंड्स होने के बहुत बड़े चांस रहते हैं, क्योंकि सेरेब्रल जो है वो बिल्कुल फोरहेड की तरफ रहता है और उसमें आँखों को ग्रसित होने की ज़्यादा संभावना रहती है, जिससे पशु अंधा हो जाता है। पशु गोल गोल घेरे में बार बार चक्कर लगाता है। जब ऐसी कंडीशन मेनिंजाइटिस जैसी समस्या क्रिएट होती है तो सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि पशु बार बार गोल गोल घेरों में चक्कर लगाता है और उसी जगह पे, एक ही जगह पे बार बार पशु गोल गोल राउंड चक्कर लगाता रहता है। और क्योंकि जब मेनिंजाइटिस जब ब्रेन ही, अगर दिमाग का संतुलन ही हिल जाता है या पशु का, तो जिसकी वजह से पशु को कुछ सूझने या कुछ करने का उतना नॉलेज नहीं देता, या उसका ऐसा कुछ सुझाव नहीं आता जिससे वो कुछ अलग करे, केवल वहीं तक ही सीमित होती है, जिसकी वजह से वो वहीं सराउंडिंग करता रहता है। और आगे पशु लड़खड़ाकर चलता है तथा दीवार पर छींक दबाकर खड़ा रहता है। यानी कि जब पशु चलता है तब उसका क्या है कि उसका अब जो अपनी बॉडी है, अगर ब्रेन का जब ये प्रॉब्लम आई है, मेनिंजाइटिस जैसी समस्या होती है, तब उसका क्या है कि अपनी दिमाग पर संतुलन नहीं रहता, जब वो बॉडी पर संतुलन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि वो अगर दिमाग को एकत्रित या नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से वो इधर उधर लड़खड़ा के चलेगा, उसको चलने का सही नहीं रहेगा रहा है, और वो अपने जो दिमाग है या सर है उसको दीवार पर टिका के रखता है, जिससे पशु की चाल में बदलाव आ जाता है और वो इधर उधर जाके एक दूसरे से टकराता है या दीवार पर टक्कर मारता है और अपना जो सर है उसको दीवार पर टिका के ही रखता है। और पशु अंधा भी हो सकता है। जब ऐसी कंडीशन में आ जाती है तो पशु ज़्यादातर अंधा हो जाता है, जिससे पशु को दिखना बंद हो जाता है और पशु वहीं चक्कर आके गिरने भी लगता है। तो ये सब लक्षण है जिससे अपने को ये देखने को मिलता है कि पशु को जो है मेनिंजाइटिस जैसी समस्या, यानी दिमाग से संबंधित जो समस्या है, मस्तिष्क आवरण है, उसमें सूजन या उसकी वजह से ये समस्या क्रिएट हुई है, और उसी के आधार पर अपने पशु का उपचार भी वही करते हैं। होता क्या है कि जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो पशु पर अपने बॉडी पे के साथ, अपने ब्रेन के साथ साथ में बॉडी पर भी संतुलन नहीं रह पाता, और संतुलन खोने की वजह से ही पशु सब ऐसी हरकतें करता है, पागलपन की जैसी हरकतें पशु करने लग जाता है। अपन ने परिचय देखा, कारण देखे, और कारण देखने के बाद में इनके लक्षण भी जाने कि लक्षण किस कौन कौन से लक्षण है, जैसे पशु दीवार पर सर रख कर चल रहा हो या सर रख रहा हो, लड़खड़ा कर चल रहा हो, अंधा हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया हो, और पशु की जो कमर है, गर्दन है, दोनों में एकड़न या ऐंठन भी आ जाती है, और पशु जो है एक ही जगह और बार बार वहीं पे राउंडिंग यानी गोल गोल घेरे लगाता रहता है, जिससे पता चलता है कि पशु को मेनिंजाइटिस जैसी समस्या हो रही है। अगर ये पता चला उसके बाद में इसका उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जहाँ जितना हो सके उतना जल्दी इसका उपचार हो, या ऐसी कोई सजेशन न मिले जिससे पशु ऐसी हरकतें करना बिल्कुल बंद कर दे। तो अब अपन बात करेंगे इसके उपचार के बारे में। तो कौन कौन से उपचार है, वो उपचार इस प्रकार से है, जैसे
सबसे पहले अपन एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। तो सेफ्ट्रिजोन सोडियम जो है लार्ज एनिमल 5 से 10 mg kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर 5 दिन तक लगाता नहीं, यानी कि जो सेफ्ट्राइजोन सोडियम है उसका 5 से 10 mg ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब, यानी कि अपन बात करेंगे नॉर्मली सेफ्ट्राइजोन टाजोबेक्टम भी ले लो या सोडियम है वो 3 से 4 ग्राम इंट्रामस्कुलर है। पशु को 5 दिन तक एंटीबायोटिक का डोज देना ज़रूरी है, जिससे पशु की जो ये समस्याएं हैं वो थोड़ी कम होती जाए और उसका असर बॉडी पे ज़्यादा नहीं हो। और दूसरा अपन अगर एंटीबायोटिक का यूज करना चाहें तो उसमें जेंटामाइसिन है। तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन है जो एंटीबायोटिक्स वो है 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाना पशु को है, वो भी 4 से 5 दिन तक पशु को इंट्रामस्कुलर जो जेंटामाइसिन है उसका डोज देना है। एंड रोकने के लिए अपने फेनोबैरेटिन जो आता है फेनोबैरेटिन उसका उपयोग करना, यानी बीटामेथासोन यानी बेट्सनासोल है तो उसका, या डेक्सामेथासोन डेक्साना नाम से जानते हैं। यानी कि जो अगर एंठन है या जो चीज़ें ये उसमें खिंचाव आया हो, मांसपेशियों का अकड़न हुआ है, तो वहाँ पे अपन डेक्सोना यानी डेक्सामेथासोन है वो 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर पशु को लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या है पशु की जो आंतन की वजह से तो दर्द हो रहा है या जो उसकी वजह से जो घबराहट हो रही है तो उसको वो सेडेशन मिलेगी और उसमें राहत ज़रूर अपने को राहत मिलेगी, जिससे पशु ये सब हरकतें नहीं करेगा और उसको एक जीने की नई आशा मिलती है, जिससे वो दर्द से मुक्त हो जाता है। तो उसको वहाँ पे अपन डेक्स्ट्रोना है वो 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर पशु को या इंट्रावेनस लगाना ज़रूरी है। अगर दूसरी तरफ देखें, अगर ये अकड़न और गर्दन और एंठन कमर में जो अकड़न आई है उसको दूर करने के लिए या घुटनों में अकड़न है वहाँ पर अपन आर्टिजोन इंजेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। आर्टिजोन है जो 15 से 20 ml बड़े पशुओं में इंट्रामस्कुलर पशु को लगा सकते हैं। वहीं ट्राइमेथासोन प्लस या सल्फोनिलमाइड विथ जेंटामाइसिन के साथ में असरदार दवा है जो 10 से या 20 ml इंट्रामस्कुलर पशु को लगा सकते हैं। ट्राइमेथोप्रिम यस प्लस और सल्फोडिमाइजन विदाउट जेंटामाइसिन के अलावा उसमें अपन डोज है जो केटल में 30 ml तक इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। वहीं पे अपन बात करेंगे डेक्स्ट्रोज की। 50% सोल्यूशन है जो 250 से 500 ml इंट्रावेनस, यानी कि क्या है इस कंडीशन के अंदर पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है ब्रेन को, तो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए क्या अपने वहाँ पे अपन जो इंजेक्शन है डेक्स्ट्रोज जो IV फ्लूइड चढ़ता है उसमें 50% यानी कि 250 से 500 ml IV फ्लूइड डेक्स्ट्रोज चढ़ाता है। वहीं पे मेनिनटोल 20% है, तो मेनिनटोल नाम से है जो मेनिंजाइटिस के स्पेशल है, वहाँ पे 100 से 300 ml इंट्रावेनस पशु को जो मेनिनटोल है वो पशु को IV फ्लूइड से चढ़ाना है। और ध्यान दें कि जो इंजेक्शन बेटामेथासोन है यानी बेटनासोलो और डेक्स्ट्रोज है वो केटल में 10 ml इंट्रामस्कुलर ही लगाना है। तो बेटनासोल या फिर डेक्सोना है वो 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाना है और पशु को बहुत ज़्यादा आराम दे और शांतिपूर्वक वातावरण में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और पशु को जहाँ तक हो बहुत कम उसको चलाएं, जहाँ तक ज़रूरत हो वहीं पशु का चलना फिरना करवाएं ताकि ऐसी समस्या आगे ना क्रिएट हो। तो ये सब चीज़ें अपने बात करी मेनिंजाइटिस के बारे में या मस्तिष्क आवरण शोथ के बारे में, जिससे अपने पता चला किन कारणों की वजह से होती है, क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड में जब सूजन आ जाती है उसमें क्या होती है, या फिर सेरेब्रल मेनिंजाइटिस है वो क्या है, स्पाइनल मेनिंजाइटिस उन सब चीज़ों से किस प्रकार से भिन्न है वो सब चीज़ें अपन ने जाने। उसी के बाद में अपन ने ये भी देखा कि उसके किन कारणों की वजह से ये सब चीज़ें हुई है, छींक टूटने की वजह से या घाव खुला रहने की वजह से या डिहॉर्नर की वजह से या कुछ बैक्टीरियल वायरल ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से या किसी पदार्थ की विषाक्तता यानी टॉक्सिन की वजह से भी ये समस्या क्रिएट होती है। उसके बाद अपन ने उनके लक्षण देखे किस प्रकार से वो लक्षण अपने को दर्शाता है कि भाई दीवार पे सर को टिकाकर एक ही जगह घूमता रहता हो या फिर अंधापन, ये सब चीज़ें लक्षण में पशु दिखाता है। उसके बाद अपन है पशु का मेनिंजाइटिस से का जो उपयुक्त ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट अपन ने किया। कौन कौन सा ट्रीटमेंट है और चेतावनी और सावधानी यही है
कि पशु को बहुत ज़्यादा समय तक ना चलाएं और बिल्कुल आराम दें, बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण वातावरण में रखें, पानी को तुरंत पूर्ति कराते रहें और उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट दें। यह था आज का टॉपिक। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा ही टॉपिक था मेनिंजाइटिस, जिसके बारे में आपने संपूर्ण जानकारी ली। जय हिंद, जय भारत।